दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में जितनी रिसर्च हुई हैं उनका हमारे इस शरीर से क्या लेना देना है। अधिकतर हम देखते हैं जिसको हम साइंटिफिक प्रक्रिया कहते हैं, उसने हमारे स्थूल शरीर के बारे में बहुत अध्ययन किया। नो डाउट, हर क्षेत्र में उन्होंने अध्ययन किया, मशीनें बनाई और सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ बना दिया। चाहे वो एक्सरे की मशीन हो, चाहे वो ब्लड चेकिंग करने की मशीन हो, चाहे बीपी चेक करने की मशीन हो, सबके लिए बराबर रिजल्ट है। वो सबको बड़ी ईमानदारी से वॉच करती है जब तक वो खराब ना हो जाए। और अधिकतर जो प्रयोग है वो इस शरीर के ऊपर ही है। लेकिन ये शरीर जो है क्या? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये स्थूल शरीर है। इसके लिए साइंस के प्रयोग हैं, बहुत अवलग हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो दो शरीर और हैं, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। इन दोनों पे साइंस का बहुत विशेष अधिकार नहीं है। प्रयोग करते हैं सूक्ष्म शरीर के लिए भी। कभी सांस की रुकावट होगी तो उसको वेंटिलेटर पर ले गए, ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी, लेकिन अधिकारपूर्वक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और कारण शरीर के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने ये महसूस किया कि हम सूक्ष्म शरीर के लिए भी कुछ अध्ययन करें और कारण शरीर के लिए भी करें। लेकिन क्योंकि साइंस ने प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा के अंदर कितने अणु और परमाणु हैं इनको नहीं गिन पाए, ना इनको व्यवस्थित कर पाए, ना इनको इनबिल्ट करने की कैपेसिटी उनके पास हुई और ना निकालने की कैपेसिटी हुई। प्रकृति के किसी नियम अनुसार कोई भी जब जीव पैदा होता है तो उसमें आत्मा इनबिल्ट हो जाती है, और जब उसका अंतिम समय आता है तो वो इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। आत्मा को तो छोड़ो, उसके विकल्प तक की जानकारी नहीं है। लेकिन ऋषि मुनियों को एहसास हुआ कि ये परिस्थिति आनी है, तो इसके लिए उन्होंने सूक्ष्म शरीर पे कार्य करना शुरू किया, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, इनका अध्ययन किया कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है जीवन में। और उसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था बनाई वो ध्यान, जाप और समर्पण की व्यवस्था बनाई। जब भी हम किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसको हम शरीर के स्तर से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मन के स्तर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसको नियंत्रण में करने के लिए साधु महात्माओं ने जो व्यवस्था दी हैं वो बड़ी अलौकिक है। उनमें ध्यान, जाप और समर्पण का जो प्रोसेस है वो एंटायरली बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी हम किसी आदमी को देखते हैं, हमें प्रेम की अनुभूति होती है तो हमारे सारे विचार बदल जाते हैं। शरीर नहीं बदलता, लेकिन शरीर भी एक्टिव मोड में आ जाता है। अगर हम किसी आदमी के साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं तो शरीर एक्टिव मोड में होता है, लेकिन विचार दिमाग से ही आते हैं। लेकिन अगर दिमाग हमारा शांत हो तो ये मोड आएगा ही नहीं, और ये मोड अगर नहीं आएगा तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। आप देखें कि जीवन में जो भी प्रयोग हैं वो इतने अचूक हैं कि हमारी आत्मा तक को संतुष्ट करते हैं। काफ़ी दिनों तक लोग
अध्ययन करते रहते थे, ध्यान में बैठे रहते कई घंटे, उनको बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आज के जो महात्मा हैं वो इस तरफ प्रयोग ही नहीं करना चाहते, या उनको रास्ता पता नहीं है। बस ये कहते थे ये तो प्रारब्ध है। अरे जब कर्म की थ्योरी साइंस ने दी है तो कर्म आप भी करो ना। आप भी तो कर्म की थ्योरी पे विश्वास करते हैं कि जाप करो। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसको डिजोल्व करने के लिए तो किसी ऐसे मंत्र का जाप करें जो हमें उस बीमारी से मुक्ति दे दे। क्योंकि शरीर की जो संरचना है वो स्थूल शरीर और कारण शरीर के बीच में ट्रैवल करती है। लेकिन या तो उनको पता नहीं था, या पता है तो बताना नहीं चाहते। अदरवाइज आदमी क्यों परेशान रहे पूरी ज़िंदगी में, किसी किसी बीमारी से क्यों ग्रस्त रहे। वही हार्मोन्स एंजाइम्स बॉडी से सीक्रेट करे जिससे वो ठीक हो जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि सब लोग इस बारे में विचार करें। नमस्कार।